फ्रांसीसी क्रांति के आखिरी महीनों में मैरी एंटोनेट का पतन मानवीय पीड़ा का एक तमाशा बन गया था। कभी शाही विलासिता की प्रतीक रही इस रानी से सब कुछ छीन लिया गया और उन्हें कॉन्सियरजरी में डाल दिया गया। ये एक सीलन भरी बिना खिड़की वाली जेल थी जिसे भयानक रूप से मौत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। वहां उनका जीवन बेहद दर्दनाक था। उस समय के रिकॉर्ड बताते हैं कि उन पर हर पल नजर रखी जाती थी। उनके बिस्तर के ठीक बगल में 2 गार्ड तैनात रहते थे और भागने या आत्महत्या को रोकने के लिए पूरी रात रोशनी जलती रहती थी। खाने की कमी थी और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। वे रक्तस्राव और तपेदिक जैसी बीमारियों से टूट चुकी थीं। क्रांतिकारी अखबारों के लिए अब वे रानी नहीं थीं, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें विधवा कैपिट कहा जाता था। ये उन्हें एक सामान्य अपराधी की तरह दिखाने की एक जानबूझकर की गई कोशिश थी। लगातार पूछताछ का अंत उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने की एक बदनाम कोशिश के साथ हुआ। उन पर अपने ही बेटे के साथ अनैतिक संबंध का घिनौना और झूठा आरोप लगाया गया, जिसका मकसद उन्हें अपमानित करना और जनता की हमदर्दी को खत्म करना था। लेकिन साहस के एक दुर्लभ पल में उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और एक मां की ममता की दुहाई दी, जिसने एक पल के लिए उनके आरोप लगाने वालों को भी शर्मिंदा कर दिया। 16 अक्टूबर 1793 को एक ही दिन के भीतर उन पर मुकदमा चलाया, उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुना दी गई। जब उन्हें गाड़ी में डालकर गिलोटीन की ओर ले जाया जा रहा था, तब चित्रकार जैक लुइस डेविड ने उनका स्केच बनाया। उनके बाल कटे हुए थे, हाथ बंधे थे, चेहरा पीला और शरीर कमजोर था, फिर भी वे पत्थर जैसी मजबूती और शांत भाव बनाए हुए थे। अंत से कुछ पल पहले गलती से उनका पैर जल्लाद के पैर पर पड़ गया। शालीनता के एक आखिरी इशारे ने, जिसने किसी भी ताज से ज्यादा उनके चरित्र को परिभाषित किया, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ करें श्रीमान, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गिलोटीन गिरा और इसके साथ ही बुरबून राजशाही का अंत हो गया। लेकिन उनकी पीड़ा ने क्रांति के सबसे काले सच को उजागर कर दिया कि बदला अक्सर उतना ही क्रूर हो सकता है जितनी वो तानाशाही जिसे वो खत्म करना चाहती है।